आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जी के सुबह के 8:35 हुआ चाहता है। माह सितंबर की 16 तारीख सन 2023 है। आहिस्ता आहिस्ता करके हम हफ्ते के आखिर पर भी आ रहे हैं, यानी आज सैटरडे का दिन है, कल संडे है, वीकेंड कुछ लोग मना रहे होंगे। और जम्मू कश्मीर से लेकर दुनिया भर की अहम तरीन हालात वाक़ात पर हमारी नज़र रहती है और आपके सामने वो तमाम मामलात रखने की कोशिश करते हैं जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान या जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रह सकते हैं। आज की नशरियात में जहां हम बात गडोल कोकरनाग की ज़रूर आपको करेंगे, क्योंकि आज चौथा दिन है ऑपरेशन का और ऑपरेशन अब जो है फैसला कुन मरहले में आ चुका है। उसके साथ साथ इंतखाबात के हवाले से तैयारियां कहाँ तक पहुँची उस पर भी गुफ्तगू होगी। सन्नत में क्या कुछ चल रहा है उस पर भी बात होगी। दिल्ली की सियासत पर भी गुफ्तगू होगी और कुछ मजीद मामला भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ टीवी पर ज्वाइन कर चुके हैं तो याद रखिएगा आप हमारे साथ हमारी राब्ता साइटों पर भी आएंगे, ट्विटर, इंस्टाग्राम को, फेसबुक, यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर भी आएंगे, जहाँ पर खबर, तजिया, तबसरा आप लगातार देखेंगे और वहाँ पर इनबॉक्स में आकर आप हमारे साथ राब्ते में भी रह सकते हैं। और राब्ते का एक और जरिया रहेगा जी प्रोग्राम के आखिरी 13 मिनट यानी 9:45 के बाद का वक्त, जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, मसाइल को सामने रखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन आपकी आवाज़ और आपके मामलात को सुने, मसाइल का हल निकल सके। फिलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज़ और तय फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले याद माजी को याद करते हैं, यानी देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ है। 16 तारीख को कुछ अहम तरीन वाक़ात हुए हैं, उन अहम में भी कौन से ऐसे वाक़ात हैं जो आसिफ आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ आसिफ रजीद मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आज चूँकि हफ्ते का दिन है, साल 2023 की आज 16वीं तारीख है, सितंबर का महीना, जो कि आधा महीना गुजर चुका है। लेकिन हिस्ट्री ऑफ द डे में आज के दिन की अहमियत क्या है वो आपके सामने रखना और आपको बताना इंतहाई ज़रूरी है। आज की तारीख हमें बताती है कि इस्लामिक स्टेट ने आज ही के दिन शामी गिर्द जंगजू के खिलाफ जंग का आगाज़ 2014 में आज के दिन किया था। यानी 9 बरस कबल शाम के अंदर, सीरिया के अंदर एक नई किस्म की जो लड़ाई, जिसके असरात आज भी आप देख रहे हैं, तबाही के मनाजिर चारों तरफ, इसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी। 1992 में पाकिस्तान में सैलाब से 900 अफराद हलाक हुए। आदाद-ओ-शुमार सामने आए, पता चला कि 16 तारीख के बाद सूरत हाल इंतहाई अबतर, ख़ास तौर से सूबा सिंध के अंदर बनी। 1978 में जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान के सदर मुंतखब किए गए आज के दिन। 1810 में आज ही के दिन नेग्विल हिडाल्को ने स्पेन से मैक्सिको की आज़ादी के लिए जद्दोजहद शुरू की। और ये मुख्तलिफ ममालिक के जब 1800 के आसपास, 1800 से लेकर 1840 के दरमियान जद्दोजहद आज़ादी शुरू हुई, तो उसमें मैक्सिको भी एक बड़ा मुल्क उस वक्त था। 1821 में मैक्सिको की आज़ादी को आज के दिन तस्लीम किया गया। जो जद्दोजहद 1810 में शुरू हुई थी वो रंग आज ही के दिन सेम डे लाई, जिस दिन तहरीक शुरू हुई उसी दिन आज़ादी मिली। 1908 में जनरल मोटर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का क़याम अमल में लाया गया और पहली इस तरह की बड़ी व्हीकल रिलेटेड जो कंपनी थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका क़याम अमल में लाया गया। साल 1920 में न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट पर धमाके में 30 अफराद हलाक आज के दिन हुए। 1928 में फ्लोरिडा के ओकीचौबी में तूफान से तकरीबन 3000 लोगों ने आज के दिन जान गंवा दी। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद बड़ी बातें थी, चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अहम वाक़यात थे जो आपके सामने रखे हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप फीडबैक हम तक पहुँचाएंगे अपने ओपिनियन के ज़रिए। प्रोग्राम को लेकर आपकी राय बहुत ज़रूरी रहती है। तो आज दिन भर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या रहने वाली है जम्मू कश्मीर से नई दिल्ली तक, आपको हम वाकिफ़ कराएंगे, आगाह करेंगे इस प्रोग्राम के जरिए। शुरुआत अब खबरों की, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर से। चलिए जनाब, बड़ी खबर से ही आगाज़ करते हैं और पिछले 3 दिन से जो सबसे टॉप मोस्ट खबर रही है, जिसको आप देख रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, जिसको देखा जा रहा है, वो है गडोल अनंतनाग का इलाका, जहां पर झड़प आज चौथे रोज़ में मुंतकिल हो गई है। आज चौथा दिन है ऑपरेशन का गडोल अनंतनाग के अंदर। आज चौथा दिन है कोकरनाग अनंतनाग एनकाउंटर का, आज चौथा दिन है। 80 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है जब गडोल में एनकाउंटर और तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी है। गडोल धमाकों से
दहल उठा है। कल पूरे दिन की खबर हम आपको बताने कि पूरे दिन गडोल जो है वो धमाकों से दहल उठा और आज सुबह से भी धमाकों की आवाज़ से पूरा इलाका जो है वो दहल उठा है। हिलाकतों की तादाद कुल 4.4 तक आ चुकी है और घने जंगलाती इलाके में मुमकिना कमीनगाह पर कई घंटों तक बम गिराने की कोशिशें भी कल पूरे दिन हुई। थोड़ी देर में वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे क्योंकि आज चौथा दिन है ऑपरेशन का और ऑपरेशन लगातार जारी है। रात को इसको हॉल्ट किया गया था जब अंधेरा था, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज की इजाफी नफरी वहां तैनात कर दी गई थी। पिछले 2 दिन से जो लोग वहां थे उन्हें विड्रॉ कर दिया गया, नई नफरी को लगा दिया गया और उसके फौरन बाद ऑपरेशन जो है वो आज सुबह की पहली किरण आने के साथ ही दोबारा से शुरू हुआ है। कहा जा रहा है कि जो पहाड़ी इलाका ये है, ये जो जंगल का इलाका है, ये इंतहाई सख्त है, इसलिए इसमें ऑपरेशन भी दुश्वार हो रहा है, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। ताहम एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस का मानना है कि 2 से 3 मिलिटेंट जिनको स्पॉट किया गया ड्रोन की मदद से, दीगर जदीद असलात की मदद से, उन्हें आज दिन में किसी भी कीमत पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। इस तरीके की बातें जो है वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कही जा रही है। इंतहाई अहम तस्वीरें जो है वो कल से सामने आई है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये ड्रोन से, और ये वाली वीडियो जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जहां पर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने जदीद आलात का इस्तेमाल किया और ज़ेर ज़मीन कमीनगाह यानी जो हाइड आउट ज़ेर ज़मीन है, जो एक केव जैसी बनी हुई है, उसके मुंह तक पहुंचने की कोशिश की गई और फिर उस पर कल पूरे दिन वक्फे वक्फे से बमबारी भी की गई, उस पर गोलाबारी की गई और उसके नतीजे में 2-3 चीज़ें जो वो खुलकर सामने आई। एक ये कि मिलिटेंट मूवमेंट वहां पर है, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस कह रहे हैं 2-3 लोगों की मूवमेंट है, वो आपको इस वीडियो क्लिप में भी दिखेगा। उसके बाद जरा आगे बढ़ेंगे, इसको जरा पूरा चलाइएगा ताकि पता लगे पूरे नाजरीन को कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। चेक कर लूँ कि पेड़ के नीचे की साइड का नहीं, ये पेड़ का एंगल है ना, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, हाँ ये कर रहा है, ये इसमें नहीं हो रहा बिल्कुल, हाँ हाँ नहीं क्लियर आ रहा है, थोड़ा और नीचे, ये क्या है, किस साइड मारा जी? ना ये हो गया, ये सही था, ये सही था, ये सही है। अभी थोड़ा ये कॉर्नर वाला बच गया, कॉर्नर है, दूसरा निकालेगा वो। नीचे धस रहा है बिल्कुल, ठीक है यार, नीचे धस रहा है, सही है। बहुत वेरी गुड, बहुत सही, ऐसे मारो ये अपनी तरफ और पीछे मारो अपनी तरफ थोड़ा सा। गुड शो, बिल्कुल हाइट बर्बाद हो गई है, थोड़ा और लेफ्ट की तरफ लेके 2 राउंड और मार देना। डायरेक्शन सही है आपका, रेंज सही है। तो बंदा भागा नीचे, मुंह के साइड से नीचे भागा है, जल्दी राइट साइड में बंदा नीचे की साइड भागा, ये इस साइड आ रहा है, एंगल चेक कर लूं क्योंकि पेड़ के नीचे की साइड का तस्वीरें आपने आपके सामने प्ले की हैं। ये इंडियन आर्मी की तरफ से तस्वीरें आई हैं जो इस ऑपरेशन को चला रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट और सिक्योरिटी एजेंसी की तस्वीरें हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने दिखाई कि किस तरीके से जदीद आलात का इस्तेमाल किया गया, उस कमीनगाह को आइडेंटिफाई किया गया जिसमें माना जा रहा है कि 2 या 3 मिलिटेंट जो है वो छुपे हैं और ये वही मिलिटेंट है जिन्होंने इस ऑपरेशन जिन्होंने सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट हमला किया था, जिसमें 3 से 4 जवान जो है वो मारे गए, जिनमें एक DSP रैंक के ऑफिसर भी है, सेना के सीनियर मोस्ट ऑफिशियल से वो मारे गए थे और उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। आज चौथा दिन है इस ऑपरेशन का। रात देर के सेना की तरफ से ये वीडियो जो है वो सामने आए जिसमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से जेर जमीन जो कमीनगाह बनाई गई है, जो हाइड आउट बनाया गया था, उसको तबाह किया गया और उसके फौरन बाद उस कमीनगाह से कुछ लोग बाहर आने की भी बातें जो है वो सुनाई दी गई इस वीडियो के जरिए से। अगर इस वीडियो की एथेंटिसिटी को हम सही माने जो सेना की तरफ से सामने आया है तो फिर वो बात सही है जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस कह रहे हैं 2 या 3 मिलिटेंट वहां पर है, लेकिन इंतहाई सख्त तरीन ऑपरेशन है क्योंकि घना जंगल है, पहाड़ी का एरिया है, अंदर जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। तो इस तरीके से आज चौथा दिन है। गडोल में जारी तसादुम के 80 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है। एनकाउंटर का आज चौथा रोज है और आज सुबह भी फौज, नीम फौजी दस्ते, सिक्योरिटी जवान, इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफराद जो वहां पर मौजूद हैं वो लगातार इस ऑपरेशन को कंटिन्यू कर चुके हैं। तसादुम आराई के दौरान जो आसपास का रिहायशी इलाका है उसे पुरसुकून रखने की भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और जो सिविलियन आबादी आसपास के इलाकों के अंदर है उन्हें किसी तरीके का गजन न पहुंचे, वो किसी तरीके से घबराहट का शिकार ना हो, उस पर भी लगातार जो है वो काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज चौथा दिन है और चौथे रोज भी सुबह सुबह ये ऑपरेशन
ऑपरेशन शुरू हुआ है और लगातार जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं वो वहां पर लगे हुए। याद रखिएगा कि कर्नल मनप्रीत सिंह जो कमांडिंग ऑफिसर थे 19 राष्ट्रीय राइफल्स के, फिर मेजर आशीष डोमचक और फिर डीएसपी हिमायू भट्ट जो फॉर्मर डीआईजी गुलाम हसन भट्ट साहब के फर्जंद हैं, ये पहले ही दौर में, यानी पहले दिन में ही ये शहादतें वहाँ पर हुई। उसके बाद एक और जवान जो है जो ज़ख्मी हुआ था उसकी मौत वहाँ पर हुई। तो कुल मिलाकर अभी तक 4 लोगों के मारे जाने की तस्दीक फ़ौज की तरफ से की गई है। कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल के अंदर ज़ेर इलाज रखा गया। सीधे मुजफ्फर के पास चलेंगे जो ग्राउंड ज़ीरो पर पिछले 3 दिन से लगातार हमारे साथ अपडेट कर रहे हैं। मुजफ्फर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज ऑपरेशन का चौथा दिन है। कल हमने देखा था कि सुबह मौसमी हालात साजगार नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी जदीद आलात का इस्तेमाल किया गया और इस एनकाउंटर साइट के आसपास के एरिया को खंगाला गया, उस स्पॉट को आइडेंटिफाई किया गया और फिर जो वीडियोस सामने आई उससे ये साफ लग रहा था कि शायद जो जेर ज़मीन कमीनगाह थी, बंकर था, उसे तबाह कर दिया गया है मिलिटेंटू का। तो आज सुबह से क्या कुछ चल रहा है और कल की सुबह और आज की सुबह में फ़र्क आपको नज़र क्या कुछ आ रहा है? गौर, अगर हम इस एनकाउंटर के हवाले से बात करें, जब से ये वीडियो सर्वेलेंस फुटेज जब सामने आई है जिसमें खुद जो फौज का ये दावा है कि हमने उस हाइड आउट को बस्ट किया है, जिसमें लग रहा था कि जो छुपे हुए मिलिटेंट्स है वो वहां पे बैठे थे और वहां पे ड्रोन के जरिए जो गोलाबारी की गई है। बिल्कुल मैं बता दूं, अब कहीं ना कहीं ये अब लग रहा है कि जो ये एनकाउंटर आज चौथे रोज में दाखिल हुआ, यानी कि 80 घंटों से भी ज्यादा भीतर ये एनकाउंटर चला है। अपने आप में ये बड़ा एनकाउंटर माना जा रहा है जनूबी कश्मीर के दूर उफ्तादा इलाका गढ़वाल को करनाग में। और अब जो सेना है या पुलिस है, सीआरपीएफ, जितने भी जो सिक्योरिटी एजेंसी है, खासकर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन अब आखिरी पड़ाव में अब दाखिल हो चुका है, आखिरी मोड़ में दाखिल हो चुका है, क्योंकि जो ये फुटेज सामने आई है जो अभी आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा था कि इससे पहले जब हम दूसरे दिन वहां पे थे तो एक खबर एजेंसी या फौजी जराये ने कहा था कि हमने कई मिलिटेंट को पिन पॉइंट किया है, लेकिन जब से ये फुटेज आई है, क्योंकि मैं बता दूं गौहर, हमने लगभग बुधवार से जो ये एनकाउंटर चल रहा है 3-4 दिन से बराबर हम वहां पे खड़े हैं, एनकाउंटर स्पॉट पे खड़े हैं, ग्राउंड जीरो से हम आपको पल पल की खबर दे रहे हैं। लेकिन अब ये लग रहा है कि क्योंकि जो कल ही डीजीपी पुलिस दिलबाग सिंह जी ने फिर एक बार दौरा किया और खुद मॉनिटर कर रहे हैं पूरे सिचुएशन को, तो कहीं ना कहीं कुछ आदेश मिले हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को। और ये पहली बार देखा गया है कि जो पैरा ट्रूप्स है वो भी वहां पे देखे गए हैं। इसके साथ साथ जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स यानी कि आरपीजी गन्स, उनसे लैस किया गया एसओजी एहलकारों को। और जो ये फुटेज सामने आई है, कहीं ना कहीं अब सिक्योरिटी फोर्सेस को ये लगा है कि जो जेर जमीन कमीनगाह थी यानी कि हाइड आउट उनको ने बस्ट किया। और साथ ही वहां पे ये कुछ आवाजें भी आ रही है कि कुछ बंदे नीचे से जा रहे हैं। और अब ये शायद सिक्योरिटी फोर्स ने, हम ये कई दिनों से देख रहे थे कि अक्सर लोग ये कह रहे थे कि जो ये पहाड़ी है इस पे चाना मारी हो, इस पर गोलाबारी हो है, इसका मतलब क्या है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस का एक टारगेट था, एक मोटिव था, उस पहाड़ी को उन्होंने फोकस किया है, जिसमें उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं जब पहली बार यहाँ पे मिलिटेंट द्वारा हमला किया गया, जिसमें इंडियन आर्मी से जो अफसर्स थे, यानी कर्नल था, मेजर था, एक सिपाही था, या जम्मू कश्मीर पुलिस से वाबस्ता एक आला अफसर था, जिन्होंने मतलब देश के लिए अपनी जान दे दी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ मुजफ्फर ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल आज चौथा दिन है गडोल अनंतनाग का, जहां पर ऑपरेशन जारी है और आज सुबह भी जो है वो ऑपरेशन को शुरू किया गया पहली किरण के साथ ही। और दिफाई ज़राए ने बताया कि मासूर मिलिटेंटों को मार गिराने के खातिर जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के साथ साथ इसराइली साख्त के ड्रोन की खिदमत को भी हासिल किया गया और जिसके खातिर खा नताइज देखने को मिल रहे हैं। दिफाई और अस्करी ज़रायों ने मजीद बताया कि अब तक जंगल के इलाके में किसी भी मिलिटेंट की लाश को बरामद नहीं किया जा सका है, ताहम ऑपरेशन आज सुबह दोबारा से शुरू कर दिया गया है। पिछले
पिछले 3 दिन से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है और अभी तक किसी भी मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक न तो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से की गई और ना ही दीगर इदारों की तरफ से की गई है। ताहम आज चौथा दिन है जब गडोल अनंतनाग के अंदर ऑपरेशन जारी है और इस दौरान जदीद आलात का इस्तेमाल करते हुए उस कमीनगाह को तबाह करने का दावा भी इस वीडियो के जरिए से किया जा रहा है जो कमीनगाह वहां पर मिलिटेंटों की तरफ से इस्तेमाल की जा रही है। इस पर हमारी नजर रहेगी। मजीद अपडेट्स आपको पूरे दिन हम बताएंगे गडोल अनंतनाग इलाके की जहां पर ऑपरेशन जारी है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। एक और बड़ी और अहम खबर नॉर्थ कश्मीर से इस वक्त सामने आ रही है जहां साउथ कश्मीर के गडोल इलाके के अंदर एनकाउंटर जारी है। वहीं पर नॉर्थ कश्मीर में भी अब एक बार फिर झड़प शुरू हुई है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के बाद ही इलाके का मुहासरा किया गया। हथलंगो इलाका बारामूला जिले का जहां पर इस वक्त अब बाज़ाब्ता तौर पर एनकाउंटर झड़प शुरू हो गई है। मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प शुरू हुई है। आर्मी पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन बारामूला उड़ी इलाके के अंदर हटलुंगू बारामूला के अंदर चलाया जा रहा है इस वक्त, जहां पर मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि मिलिटेंटों की मौजूदगी है, जिसके बाद वसी इलाके का मुहासरा किया गया था और थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी एजेंसीज इस्टेब्लिश करने में कामयाब हुए, उस इलाके को उस एरिया को जीरो करने में कामयाब हुए जहां पर मुश्तबा मिलिटेंट छुपे हुए थे जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर गोली चलाई है, जिसका जवाब इस वक्त दिया जा रहा है। जोनल पुलिस हेडक्वार्टर के मुताबिक एनकाउंटर में तब्दील हुआ है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन। लाइन ऑफ कंट्रोल का करीब का ये इलाका है, सरहदी बेल्ट माना जाता है और चूंकि भारत पाकिस्तान की जो हद मुतारका है वो यहाँ से कोई दूर नहीं है, तो हथलुंगा का जो एरिया है वो भी उड़ी सेक्टर में आता है और उड़ी वो इलाका है जो नॉर्दर्न बेल्ट का सबसे लास्ट एरिया यानी शुमाली कश्मीर का जो बारामूला जिला है उसको कनेक्ट करता है और पाकिस्तान के साथ लगने वाला एक बड़ा एरिया जो फॉरवर्ड पोस्ट के साथ टकराता है। उस एरिया के अंदर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने और फौज ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया है और अभी तक की मौसूला इत्तलात के मुताबिक सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था, कॉर्डन किया गया था और वो अब एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। बड़ी खबर है इस वक्त और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आप ट्वीट करके तस्दीक भी कर दी गई है। हथलंगा एरिया के अंदर इरशाद के पास हम चलेंगे, बारामूला से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इरशाद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या तफसीलात हैं? सरहदी बेल्ट से इस वक्त ऑपरेशन की तस्दीक जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर दी है। जी बिल्कुल आसिफ, अगर हम सरहदी इलाके उड़ी के हवाले से बात करें, क्योंकि अभी हथलंगा के इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया आज रात भर और अभी ये खबर आ रही है कि वहां पे जो है मुठभेड़ जारी है और देखा जाए जो है कॉन्टेक्ट्स भी हुआ है और देखा जाए वहां पे राष्ट्रीय राइफल्स के जवान और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो लगे हुए हैं और ये बताया जाता है 2 से 3 मिलिटेंट जो है वहां पे छुपे हुए हैं और उसके बाद जो है ये इनकाउंटर जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है वहां पे चला और इसमें ये कहा गया है अभी तक जो है किसी जानी व माली नुकसान के इतलात नहीं मौसूल हो रहे हैं। बिल्कुल आपको बता दे चले, ये जो हथलंगा का इलाका है ये सरहदी इलाका है और ये अभी थोड़ी देर पहले जो है कांटेक्ट हुआ और उसके बाद जो है कितना समय लगेगा ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। अगर हम इस इलाके की बात करें, क्योंकि पूरी तरह से जो है फौज ने इसको कार्डन अप किया है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से बात करें, क्या ये आज दिन भर लंबा चलेगा या नहीं, या अभी थोड़ी देर के बाद ये खत्म हो जाएगा, ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। अच्छा इरशाद, ये बताइएगा ये जो एनकाउंटर की आज बात हो रही है, क्या ये रिहायशी इलाके के अंदर या इसी तरीके से जिस तरीके से हम साउथ कश्मीर के अंदर देख रहे हैं पिछले 3 दिन से पहाड़ पर एक कमीनगाह थी उसको तबाह करने की कोशिश है, यहाँ पर जो एनकाउंटर की खबरें, क्या ये रिहायशी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, किस तरीके का मामला है यहाँ पर? देखिए गवार जी, वहाँ पे रिहायश पजीर इलाके के साथ साथ जो जंगलात भी हैं, हालांकि सूत्र के मुताबिक ये जो इनकाउंटर अभी थोड़ी देर पहले चला ये जंगलात में इस वक्त चल रहा है और देखा जाए क्योंकि सूत्र का ये भी मानना है कि एक मिलिटेंट जो है उसकी हलाकत हुई है और अभी तक जो है इसकी तस्दीक नहीं की गई है जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से या फौज की जानिब से। फिलहाल इस वक्त जो है ये इनकाउंटर जो है लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया इरशाद, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। 2 बैक टू बैक ऑपरेशन साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर। साउथ के अंदर आज चौथा दिन है, चौथे दिन में ऑपरेशन अब दाखिल हो चुका है। रात भर चूंकि बीच में मौसम ख़राब होता है या फिर ज़बरदस्त
मुश्किलात भी बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस को आती हैं, तो उस वजह से भी हमने देखा है कि यहाँ पर रात को ऑपरेशन हॉल्ट होता है लेकिन कॉर्डन टूटता नहीं है। तो उस मुहासरे के बीच आज सुबह सुबह फिर से ऑपरेशन शुरू किया गया। इधर बारामूला हथलंगा से जैसे मजीद तफसीलात आएंगी, एक मिलिटेंट की हलाकत की अभी तस्दीक पुलिस की जानिब से किया जाना बाकी है, लेकिन जराए बता रहे हैं कि एक मिलिटेंट मारा गया है। ये भी सरहद के पास वाला इलाका है। खबरें और भी हैं, कुछ डिटेल्स और आपके सामने रखनी है, अहम मौज़ूआत हैं, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।